हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आप सबका बहुत 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 और बहुत ज्यादा स्वागत है। पहली बार मैं अपने इस क्लासरूम में, ये हमारा पहला वीडियो है जो पढ़ाई से संबंधित है, और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, खास करके जिन बच्चों का जो नया क्लास है, यानी कि क्लास 12th की पढ़ाई मैं शुरू करने जा रहा हूं बस इसी 30 जनवरी से। जी हाँ, बच्चों को कंफ्यूजन था। फाइनल अकाउंट में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट में बच्चों को प्रॉफिट वगैरह को लेके बड़ा कंफ्यूजन था। मैंने सोचा चलो मैं डायरेक्ट में लेके चल के आपको कुछ अच्छी बातें बता देता हूँ। आपने यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, इन दोनों का नाम आपने आप सुना हो फाइनल अकाउंट में, लेकिन ये ऐसा नहीं कि मतलब आपने पहली बार सुना है। ये नाम आप लगातार सुनते आते हो, है कि नहीं? बचपन से आपको ही पता है कि जब हमारा खर्च ज्यादा हो जाए और उससे आने वाला इनकम हमारा कम हो जाए, तो वहां पे हमारे क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। लेकिन जब हमारा खर्च कम हो और उससे जो हमने इनकम जनरेट किया, इनकम कमाया, वो हमारा ज्यादा हो, इन दैट केस हमारे पास क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस, जब हम फाइनल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, तो फाइनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था क्या क्या हमारे पास आता है। ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा अगर हम बात करें, एक आता है हमारे पास, इन दो अकाउंट के बारे में हमारे पास जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, एक और आता है सर, बैलेंस शीट आता है। तो बेटा बैलेंस शीट जो है ना, वो नॉमिनल अकाउंट नहीं है, और जो नॉमिनल अकाउंट नहीं है ना, वो कभी उसका जो फाइनल जो आंसर आता है, वो आपको प्रॉफिट लॉस में नहीं आता है कि नहीं? तो मैं बात करूंगा यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के बारे में, सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करूंगा। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के बारे में यदि मैं बात करूं आपसे, तो हमारे पास दो तरह की ये प्रॉफिट और लॉस के बारे में आता है। एक अगर मैं बात करूं आपसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, जिसको हिंदी में व्यापारिक खाता कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा क्या? पीएल अकाउंट, जिसको हम हिंदी में लाभ हानि खाता कहते हैं। खैर कंपनी के केस में इसका अब थोड़ा सा मतलब बदल सा जाता है, बदल क्या जाता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो जाता है कि नहीं? तो उसकी बातें हम करेंगे क्लास 12th में, हम चलेंगे तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम ये मान के चलते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में हम यहाँ पे बात करें। तो जब यहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करेंगे, तो हमें भी पता है ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है वो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और जो लॉस आता है तो हम क्या कहते हैं? ग्रॉस लॉस के बारे में जानते हैं। लेकिन यही चीजें जब हम पीएल में चले आते हैं, तो यहां पे क्या आता है? नेट प्रॉफिट, और नहीं तो क्या आता है? नेट लॉस। और मेरे ख्याल से आपको ये नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हुआ है कि नहीं? लेकिन नहीं सर, एक छोटा सा पॉइंट बड़ी चुपके से दिया रहा था। वैसे जरूरी नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन में निकालना, और किसी की बुक में जल्दी आपको मतलब कहीं पे आपको देगा भी नहीं कि नहीं आप निकालो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आपकी ये बुक का पॉइंट है, और चूंकि नॉलेज के बेसिस से आपके लिए बहुत जरूरी है कि कल को आप कहीं जाते हैं, कोई आपसे क्वेश्चन रेज करते हैं, तो आप क्या कहिएगा? ये कहिएगा नहीं हमारे सर ने नहीं पढ़ाया था ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पे आपके सर काम नहीं आएंगे, वहां पे आपका और आपका सिर्फ और सिर्फ नॉलेज काम आएगा। जो चीज के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, वो होता है हमारा एक ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग से रिलेटेड होता है हमारा जो भी हमारा प्रॉफिट हो जाए, या जो भी हमारा, ये एक नया आइटम आया हमारी लाइफ में। ट्रेडिंग एनपीएल के अलावा ये एक नया आइटम आया जिसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लीजिए या ऑपरेटिंग लॉस कह लीजिए। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें आपसे, यहां पे एक शब्द आ रहा है, यहां पे एक शब्द क्या आ रहा है? ऑपरेटिंग। सॉरी, इसका कलर मैं जरा चेंज कर लूं। इसमें एक नया शब्द आ रहा है, क्या? ज्यादा गहरा हो गया है ना, कोई बात नहीं, बताइए, इसको हटाइए, ऐसे ही मैं आपको बताता हूं। इसमें हो गया आपका क्या? ये ऑपरेटिंग। ये ऑपरेटिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग जो शब्द बना है, मैंने आज के क्लास में बच्चों को बताया, एक बड़ा ही प्यारा शब्द है ऑपरेट, और जिसको हिंदी में हम कहते हैं,
चलाने से ये बना है। यानी कि हम ये जो प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करेंगे जो प्रॉफिट और लॉस हमारे चलाने से है। क्या चलाने से है भाई? तो प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी कह लीजिए, ये सारा का सारा किस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं? किसी ना किसी बिजनेस के। यहाँ पे खैर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन है क्या हमारा? तो बिजनेस को ऑपरेट करने से, बिजनेस को ऑपरेट करने से जो प्रॉफिट आएगा उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहेंगे। बिजनेस को ऑपरेट करने से जो लॉस आएगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग लॉस कहेंगे। अब सर ये होता क्या है, आपको मैं बताऊं, आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको। तो यहां देखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको एक्सपेंस आता है और इनकम आता है। यानी कि मैं आपको डायरेक्ट बात करूं तो इसमें डायरेक्ट चीज है, डायरेक्ट एक्सपेंस कह लीजिए, और डायरेक्ट इनकम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं तो वहां पे नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पे हमारा जो इनकम जो होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, वो बदल जाता है। क्योंकि बैंक का काम नहीं होता किसी चीज को सेल करना, तो उनका रिवेन्यू, मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू जो होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। हम उसके बारे में बात डिटेल में बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी हमारे पास आइटम आता है, चाहे वो हमारा एक्सपेंस रहे, चाहे हमारा वो इनकम रहे, वो किस नेचर का होता है? डायरेक्ट नेचर का। और यहाँ पीएल अकाउंट में उसी चीज के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हमारा क्या आता है? इनडायरेक्ट नेचर। हम अगर प्रॉफिट और लॉस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये बड़ा शॉर्टकट वीडियो में सिर्फ डेमो वीडियो ये, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जब आपको ये टॉपिक पसंद आए तो आप हमसे बताना, मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या एक्चुअली। इसको थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा। 1 घंटे का क्लास रहेगा। मैं वादा करता हूँ जिंदगी का आपके दुनिया की किसी भी किताब को उठाकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस निकालना आपके लिए बहुत आसान, ये मेरा वादा। तो यहां पे मैं क्या बताने वाला हूं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जो सबसे मेन चीज होता है वो क्या होता है? आपको क्या करना है? मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल। तो पक्का है इसी से रिलेटेड होगा। अगर पहले मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर क्या होगा बच्चों? तो इसका सिंपल सा है भाई सर, ऑपरेटिंग इनकम में से सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा देंगे तो सर वो क्या हो जाता है? हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन जाता है कि नहीं? लेकिन सर एक और बताइए दूसरा, ऑपरेटिंग लॉस अगर होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा ये फॉर्मूला जानते हैं, मैं आपसे ही डेवलप करवाऊंगा डिटेल्ड क्लास, अगर आप डिमांड करते हो। दूसरा आता है हमारा ऑपरेटिंग लॉस। ऑपरेटिंग लॉस बराबर हमारा क्या होगा बच्चों? तो वो हो जाएगा, आपको पहले ये कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। तो ये चीजें आप जान जाओगे, आपके लिए ये टॉपिक बड़ा ही आसान होगा। अब सर इसमें सर मेरे किताब में बहुत अलग फॉर्मूला दिया है, आप चलिएगा ना तो आप टीएस ग्रेवाल के बुक में आप देखिएगा तो फॉर्मूला आपका अलग होगा, है कि नहीं? एसके सिंह में देखिएगा फॉर्मूला अलग होगा, है कि नहीं? तो जितने भी अलग अलग पब्लिकेशंस में जैसे जैसे आप जाइएगा आपको फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला कॉमन होंगे, कुछ फॉर्मूला अलग होंगे। ये सारे के सारे फॉर्मूला बनेंगे ठीक उसी प्रकार से जैसे आप अपने दिमाग में कुछ चीजों को सोचकर बनाते हो। तो मैं आपको एक रास्ता दे दूंगा जिस रास्ते से आप सभी फॉर्मूला, उसमें करना कुछ भी नहीं है। आपको करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको करना क्या है कि आपको इसको तोड़ना है। कौन सा कलर? आपको इस ऑपरेटिंग इनकम को और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, इसको तोड़ देना है। अब इस ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो, अगर इसके बारे में मैं बात करता हूं सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तहत आते। क्यों? क्योंकि सर बिना डायरेक्ट एक्सपेंस का बिजनेस चलना ही नहीं वाला। अरे भैया अगर हम एक सपोज इसी पेन को बेचने वाले, इस पेन से रिलेटेड बिजनेस में करता हूं, तो ये कब जाके पॉसिबल होगा मेरा बिजनेस? जब मैं इस पेन को खरीदूंगा या मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं बनाऊंगा। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? तो ट्रेडिंग कॉन्सर्न में क्या होता है कि किसी भी
प्रोडक्ट को जिसको हम बिजनेस में, जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, उसको खरीदने से लेके उसको सेलेबल कंडीशन में लाने तक जो भी उस पर खर्चे किए जाते हैं, दैट ऑल एक्सपेंस आर डायरेक्ट एक्सपेंस। बट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न में क्या होता है, इस प्रोडक्ट को बनाने में लगे जितने भी खर्चे हैं सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो भैया जब तक कि खर्चा हम करेंगे नहीं, जब तक कि खर्च हम करेंगे नहीं, आपको क्या लगता है कि हम अपना बिजनेस चला लेंगे, इस पेन को बेच लेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों को ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, ये जितने डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ना वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं। प्लस प्लस क्या होगा, थोड़ा सा मैं पतला कर ले रहा हूं ताकि आ जाएगा, प्लस एक्सपेंसेस रिलेटेड विथ बिजनेस एक्टिविटी। यानी कि वो सारे के सारे खर्चे जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है वो तो आएंगे ही आएंगे, और प्लस वो सारे के सारे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड। लेट सपोज मैं जैसे कि मैंने पेन को बेचने वाला हूं, पेन को बेचने वाला हूं, तो इससे रिलेटेड मान के चले कहीं ना कहीं मेरा गोडाउन होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए, शॉप होना चाहिए। उसके लिए मैं रेंट दे रहा हूं, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहा हूं, उसके लिए स्टाफ को मैं सैलरी दे रहा हूं, किसी को कमीशन दे रहा हूं, किसी सेल्स एजेंट को। तो ये सारे के सारे खर्चे हमारे क्या आएंगे, हमारे ये आएंगे ऑपरेटिंग, क्योंकि ये बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे करने बहुत ही जरूरी है। जब तक मैं इन खर्चों को नहीं करूंगा तब तक मेरा बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसी से संबंधित, इसी के जैसा आप जोड़ लीजिए, ऑपरेटिंग इनकम क्या हो सकता है। तो ऑल डायरेक्ट इनकम मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आएगा ही आएगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आएगा ही आएगा। और प्लस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में और भी क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले वो सारे के सारे इनकम जो किसी जो जिस मतलब हमारे मेन बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड हो, जो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड हो, जिनका आना हमारे व्यापार में कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, तो सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम। और उसी ऑपरेटिंग इनकम में से क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटाने पे हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। और वही ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर ज्यादा हो जाए और ऑपरेटिंग इनकम हमारा कम हो जाए, तो उस केस में हमारे पास जो आता है वो आता है हमारा ऑपरेटिंग। बस यही हमारा छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा भी मैंने बोला था ये वीडियो हमारा अभी सिर्फ महज 12-13 मिनट का होगा। यदि आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड आपके पूरा का पूरा वीडियो जाए बेहतरीन तरीके से, और भी देखो 12 मिनट का वीडियो क्या हो सकता है जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा। देखो नॉलेज चाहिए तो एग्जाम पास करना हो तो बताओ 4 फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं, वादा चैलेंज के साथ कहता हूँ, वो गारंटी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। लेकिन बेटा जिस दिन आप रियल लाइफ में जाओगे, कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, किसी बढ़िया कंपनी में किसी बड़े लेवल पे आप जाओगे इंटरव्यू देने, तो उस केस में आपका वो 4 फॉर्मूला काम नहीं आएगा, क्योंकि वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप कहां तक सोच सकते हो, आप कहां तक सोच सकते हो। ये जब तक वो नहीं जानेंगे, क्योंकि देखो मैं बोलता हूं लोगों से कि आधे घंटे 15 मिनट में कोई आपका नॉलेज चेक नहीं कर सकता, वो देखना चाहता है आपका अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है, आप कहां तक सोच सकते हो, आपका वेयरिंग स्टाइल क्या है, आपका वे प्रेजेंटेशन क्या किसी चीज को। इन सभी के बेस पे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। इसलिए मैं कहूंगा बच्चों जो भी पढ़ना है एग्जाम, वो कहते हैं ना 3 इडियट में एक बड़ा प्यारा सा डायलॉग है, अरे भैया रिजल्ट के पीछे मत भागो, मार्क्स के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, रिजल्ट का क्या है, तो झक मार के आएगा भाई। इसका तो एक छोटा सा प्रोसेस है रिजल्ट, बढ़िया से पढ़ाई करोगे, बढ़िया से आगे बढ़ोगे, ऑटोमेटिक रिजल्ट आना है, बेहतर रिजल्ट आना है। बिलीव में ज्वाइन करिए हमारे इस चैनल को भी। और प्लस आपके लिए नॉलेज में मैं बता दूं, हमारे पास हमारा खुद का ऐप है, जिस ऐप को आप कह सकते हो CW सर। ये जो ऐप है आपको एंड्रॉयड प्लस आईफोन दोनों पे मिलेगा। आप इसके बेसिस पे आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगे इस पे, ठीक है। अभी हमारा नया बैच जो होने वाला है क्लास 12th का, ये है हमारा
30 जैन 2024 से। ठीक है, उसके बाद बीपीएससी 3.0, ये भी हमारा नया क्लास है बिल्कुल, 30 जैन 2024 से। और जल्द ही हमारा अनाउंसमेंट होने वाला है बीबीए के बच्चों के लिए। सबसे पहला जो क्लास आएगा वो सेमेस्टर 1 आने वाला है, भी बहुत जल्द मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो आप लोग जुड़े रहे हमारे इस पेज से, हमारे इस चैनल से, हमारे ऐप से, कंटिन्यू अपडेट। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए रहने देते इतना ही, तब तक के लिए आप लोग करिए।